गाइस अगर आप आपके एसी के लिए, आपके फ्रिज के लिए अलग से स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं तो उसको आज से यूज करना बंद कर दीजिए। ये है डेक्सल कंपनी का 7.5 किलोवाट का मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर, और ये कोई नॉर्मल स्टेबलाइजर नहीं है, पूरे घर के लिए ये प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसके अंदर आपको मिलती है 7.5 किलोवाट कैपेसिटी और अराउंड 6000 वोल्ट का लोड सपोर्ट। मतलब आप इजीली फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, इवन और भी कोई अप्लायंसेस हो सबको चला सकते हैं बिना किसी टेंशन के। चाहे लाइट स्टेबल आए या ना आए, आपको उसके लिए बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्मियों में हमेशा एक चीज नोटिस होती है, पंखे अपनी फुल स्पीड में चल रहे हैं भाई, कूलर अपनी फुल स्पीड में चल रहे हैं, फिर भी वो नहीं लगते हैं कि इतने फास्ट हैं या स्लो हैं, बिल्कुल भी आउटपुट उससे अच्छा नहीं आता है। ऐसा तब होता है जब आपके घर में वोल्टेज लो आते हैं। अगर आपके घर में चाहे लो वोल्टेज आए चाहे हाई वोल्टेज आए, ये स्टेबलाइजर उनको मेंटेन रखता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है इसका वाइड इनपुट रेंज। इसकी रेंज 90 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक वेरी करती है। मतलब आपके एरिया में चाहे लो वोल्टेज आए चाहे हाई वोल्टेज आए, आपका जो मेन वोल्टेज है वो आपको 200 से 240 वोल्ट के बीच में ये निकाल के देगा। एक डर और मन में रहता है कि यार एकदम इंस्टेंटली हाई वोल्ट्स आ जाएंगे तो हमारे अप्लायंसेस हमेशा जो जल जाते हैं, क्या इस पे भी वो चीज होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक्सट्रीम हाई वोल्टेज आते हैं, कुछ भी होता है प्रॉब्लम, ये ऑटोमेटिकली पावर कट कर लेगा एंड आपके अप्लायंसेस को सबको जलने से बचाएगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी दिया गया है, तब इसके इनपुट एंड आउटपुट दोनों के वोल्ट्स इजीली चेक कर सकते हैं। थोड़ी गणित की बात कर ले, टेक्नोलॉजी की बात कर ले, जो मेरे भाई लोग हैं टेक्नोलॉजी में अच्छा समझते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसके अंदर यूज हुई है जीरो क्रॉस स्विचिंग टेक्नोलॉजी। और ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो इसमें टोरॉइडल ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिल जाता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो स्मूथ वोल्टेज करेक्शन, कम हीटिंग और बेटर एफिशिएंसी। इसके अंदर एक और यूजेबल फीचर है जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं उस टाइम पे ही आप अगर एक स्टेबलाइजर चूज करने वाले हैं तो ये स्टेबलाइजर आपके लिए वहां पे बहुत बेटर चॉइस होगी। इसके अंदर आपको चेंज ओवर मतलब कि बाईपास मोड दिया गया है। तो कभी अगर आपका स्टेबलाइजर मेंटेनेंस पे है तो आप इसको डायरेक्टली बाईपास कर सकते हैं और मेन लाइन पे स्विच कर सकते हैं, तो आपको कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। डायरेक्टली आपका जो सप्लाई है वो मेन लाइन पे स्विच हो जाएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, पूरा मेटल बॉडी से बनाया हुआ है। वजन इतना है एक जना अकेला नहीं उठा सकता है, कम से कम 2 जने की मदद लगती है। और सबसे क्रेजी चीजें जो कि कंपनी इसके अंदर दे रही है वो आप सुन के जाओ। 5 इयर्स की आपको रिप्लेसमेंट वारंटी यहाँ पे कंपनी दे रही है, वो भी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस के साथ में। कोई भी कस्टमर अगर डायरेक्टली डेक्सेल की वेबसाइट से बाय करता है तो वो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी 5 ईयर की वारंटी क्लेम कर सकता है। ये ब्रांड का प्रोडक्ट पे ट्रस्ट दिखाता है। अगर कोई कस्टमर फॉर एन एग्जांपल ये 7.5 किलोवाट का स्टेबलाइजर परचेस करता है, इन 6 मंथ्स उसको नीड लगती है कि भाई मेरी कैपेसिटी 10 किलोवाट की है, 15 किलोवाट की है और उसको चेंज करना है, तो वो डायरेक्टली 7.5 किलोवाट के स्टेबलाइजर से 10, 15 या 20 के ऊपर चेंज कर सकता है। शर्त एक ही है कि भाई 6 महीने के अंदर होना चाहिए। दूसरी शर्त, जो प्रोडक्ट परचेज है वो वेबसाइट के थ्रू होना चाहिए। तो आपको ये वाली पॉलिसी के अंदर ये बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। अगर 30 दिन तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने यूज कर लिया, परचेज कर लिया, आपको नहीं जम रहा है, अगर आपने वेबसाइट से परचेज किया है तो 30 दिन तक की आपको रिटर्न पॉलिसी भी ब्रांड दे रहा है। अगर आप चाहते हैं तो रिटर्न कर सकते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा। अदर प्लेटफॉर्म्स या फिर कह लो कोई भी ब्रांड हो 7 दिन 15 दिन की देता है, यहाँ पे 30 दिन की आपको देखने को मिल रही है। यूजर खुद चेक कर सकता है, यूज करके देख सकता है, फिर भी नहीं समझ आए तो वो रिटर्न कर सकता है। और आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपके लिए मैं एक चीज और करता हूँ, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर का मटेरियल किस टाइप का है, किस टाइप का काम इसके अंदर किया गया है। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से निकल जाता है एंड अच्छी खासी क्वालिटी और बहुत मजबूती से बनाया हुआ है। अंदर की साइड में मैं आपको दिखा दूं तो ट्रांसफार्मर अगर आप देखेंगे आपका दिमाग हिल जाएगा भाई, बहुत ज्यादा वजन है। अब मुझे पता चल रहा है इतना वजन ये क्यों लेके आया है। स्टेबलाइजर का इनसाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सफाई से काम किया हुआ है। यहाँ पे आप वायरिंग खुद चेक कर सकते हैं। उसी के अलावा ये जो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है इसको भी पूरा प्रॉपर तरीके से पैक करा हुआ है, कहीं से भी कोई भी वायर ओपन नहीं है, तो कोई शॉर्ट सर्किट किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। साइड में यहाँ पे हीट सिंक स्लीव्स का भी यूज किया है, प्लस फायर स्लीव्स का भी यूज किया है, तो कहीं पे भी जलने के ऊपर भी कोई ऐसा रिस्क नहीं होगा। अगर वायर इनकेस जलता भी है तो यहाँ पे फायर स्लीव है, तो ये उस वायर की आग को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगी। क्लीन काम किया हुआ है। जहाँ पे ग्लू स्टिक की जरूरत है जैसे कि लाइक डिस्प्ले पे वो लगाई हुई है, उसी के साथ में प्रॉपर पैकिंग देखने को मिल रही है। सो मुझे काफी अच्छी लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी और आपको भी ओपन करके मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, जो आपका ट्रस्ट है प्रोडक्ट के लिए वो बना रहे। तो मेरे भाई लोग आपने देखा इस स्टेबलाइजर की इनबिल्ट डिजाइन को, क्वालिटी को, और अब अगर आप ये परचेस करना चाहें तो आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।